जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बृहस्पतिवार का जो व्रत है वह हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी कथा उसमें सुनी जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी बृहस्पतिवार का जो व्रत है इसकी कथा सुनने मात्र से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। किसी भी व्रत कथा कहने वाले को अगर हम सुनते हैं, मतलब जो इस व्रत की कथा कह रहा है, अगर हम उसको सुनते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में हर एक विपत्ति, जो भी विपत्ति हो ना घर में आने वाली, उनको ये टाल देता है। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि यह व्रत जो है इसको करने की विधि क्या है। तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री जो है ना वो विशेष रूप से पसंद है। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों को ही आप सेवन करें। व्रत करने वाले पुरुष या स्त्री जो भी हो उनको अपने सिर के या फिर दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों के साथ में बृहस्पति देव की जो कथा है, व्रत की कथा है, वह सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी ध्यान से सुनिएगा। इसके सुनने मात्र से बहुत कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में बदला हुआ महसूस होगा। तो प्राचीन समय की बात है, भद्र देश में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी हुआ करता था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटा। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और किसी को एक पैसा तक दान में देकर वह खुश नहीं थी। वह राजा को भी ऐसा करने से किया करती थी। और एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भला दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि भी करवाओ, जिससे कि यह धन जो है वो शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे और तुम्हारे कुल का नाम और तुम्हारा नाम अजर अमर रहे, इस लोक में भी और परलोक में भी, और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान करती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करती जाना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबे की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसे करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए और रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक सेम वैसा ही किया जैसा साधु महाराज ने कहा था। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ रहकर कोई काम नहीं कर सकता।
मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता और इस तरह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही गुजारा करना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी कहा, ए दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, उसे क्रोध भी आ गया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर तक नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं ना, तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है, और जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हो गई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। कहा, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उससे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव के जो व्रत है उसकी कथा के बारे में पूछा, विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करें और दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाए और फिर उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान जी की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन फिर मिला है, फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह सब कुछ पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो।
दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए और उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर मुझे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों से जल आ गया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण वृत्तांत जो था वो बताया। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तू किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जा। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया था कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देरी होने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार तो निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारा जो था उसको कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्यों को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने आए और बोले, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर उनसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से वो चने और गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष से आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से लौटकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो देखा रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत एवं पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन व्रत मैं किया करूँगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा हुआ था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि उसने आज किसी को
बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम भी अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनाते सुनाते सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय करके चल दिए। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोले, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी बात बताई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई घर में व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश करने लगा। तो वह वहाँ से निकल रहा था तो एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण उसने देखा कि वह भूखा है। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा का दुखी मन हुआ। अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लिवाने के लिए गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पति देव के विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की अपार वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त होकर सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान विष्णु आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।